देखिए इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर एक एग्जाम में, हर एक बार के एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लास 12th के हर एक बार जितने भी एग्जाम होते हैं फाइनल एग्जाम, तब तो ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपको तो बनाना ही है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, एक क्लास 12th मैथमेटिक्स जो है, इसका क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो इसका 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और आता ही आता है। ठीक है, इसमें से आता ही आता है, कोई दो मत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 मार्क का। ठीक है, जितने आपके एग्जाम में रहते हैं, मतलब शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके सबसे पहले बेसिक चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद हमको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके बेसिक चीज़ यदि आप नहीं जानेंगे तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बेसिक चीज़ को मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है इसका क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए, छोटे छोटे ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हमको रेंज और डोमेन जो होते हैं ना, रेंज, ठीक है, रेंज और डोमेन जो होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन जो होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो रेंज कितना होगा इसका, रेंज रेडियन में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रेंज यहाँ पर जो है RANGE, रेंज जो है वे क्या होगा, यहाँ पर हम रेडियन में लिखेंगे। जैसे साइन इनवर्स का है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -π/2 से +π/2। ठीक है, इसका रेंज हुआ ये वाला। ठीक है ना, इसका रेंज हुआ, ये रेंज कितना हुआ साइन इनवर्स का, -π/2 से +π/2। ठीक है, साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2। तो इसी प्रकार से कुछ का हम लोग याद करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, तो कोसेक इनवर्स का भी इतना ही होता है, -π/2 से +π/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पर आता है टेन इनवर्स। इन तीनों का जो है ना, इन तीनों का रेंज जो है वो बराबर है। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। यदि इनके बीच यदि रेंज नहीं हुआ तो वहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग हिसाब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ईजी बहुत है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ना, पूरा एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए, साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2, और टेन इनवर्स का -π/2 से +π/2 के बीच में इसका क्या है, रेंज है। ठीक है, किसका किसका, तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स और एगो टेन इनवर्स याद करना है। ठीक है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। इसका रेंज कितना हुआ, -π/2 से +π/2। -π/2 का मतलब कितना हुआ, -90 समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई का मान कितना होती है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, नीचे 2 है तो कट ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, -90 डिग्री, -90 डिग्री से +90 डिग्री, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। ठीक है, चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो गया, चूंकि माइनस है। ठीक है, -1 से +1 के बीच, इजी बन गया ना। तो साइन इनवर्स का कितना हो जाएगी, -1 से +1, तो यानी कि इसका रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगी रेंज में, तो -π/2 से +π/2। ठीक है, साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2, टेन इनवर्स का -π/2 से +π/2। इतना याद हो गया। उसके बाद और 3 गो है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 गो और क्या क्या है, क्या क्या बचा इसमें से, साइन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, तो क्या क्या बचा, कॉस इनवर्स बचा, सेक इनवर्स बचा और कॉट इनवर्स बचा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स का कितना होगी, 0 से पाई, ये आपको याद करना है। ठीक है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, कॉस इनवर्स का 0 से पाई। ठीक है, सेक इनवर्स का कितना हो जाएगा, 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, कॉट इनवर्स बचा, कॉट इनवर्स का कितना हो जाएगा, 0 से पाई, कॉट इनवर्स का 0 से पाई। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक ना, इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। कॉस, सेक, कॉट, इन तीनों का रेंज बराबर है, कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट। ठीक है, इधर क्या था, साइन कोसेक टेन, साइन कोसेक टेन, -π/2 से +π/2, कॉस सेक कॉट, 0 से पाई रेंज। ठीक है, ये आपको रेंज याद होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आपको डिग्री निकालना, जितना भी होते हैं ना, डिग्री और रेडियन जो होती है, ये आपको याद होगा, जैसे याद होना चाहिए, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका याद होना चाहिए। ठीक है, तो
चलिए मैं बता देता हूँ, यदि आपको ये वाला यदि पता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कीजिए और आगे चलिए, ठीक है ना, उसके बाद देखिए। और आपको यदि ये वाला भी समझना है तो ये वाला देखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जैसे 0 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, उसके बाद क्या होती है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इसी में हम लोग इतना बना लेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी में बन जाएंगे, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, है ना, डिग्री। और इसका रेडियन भी निकाल लेंगे हम लोग, रेडियन भी इसी में, चूंकि रेडियन का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। रेडियन हो गया। उसके बाद क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। चलिए ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी बताते हैं। आपको तो ये याद है, 10th क्लास में आप पढ़े थे, ठीक है ना, तो आपको ये सब याद है सब, एक बार बस रिवीजन करवा देते हैं, ठीक। देखिए चलिए इसका सबका वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, निकालेंगे, निकाल के दिखा देते हैं आपको एक बार। देखिए जैसे सबसे पहले रेडियन वैल्यू 0 डिग्री का कितना होगा, 0 का 0 ही होता है, ठीक है। 0 डिग्री रेडियन में कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है, 0 ही होगा। 30 डिग्री का कितना होगा, 30 डिग्री का होगा π/6। कैसे हुआ पता है, π/6। देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान नीचे देखिए, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा π/6, 30 डिग्री रेडियन में क्या लिखा π/6, किस लिए लिखा, चलिए देखिए यहाँ पर π/6 लिखा था ना, π/6, ठीक है। ये कट जाएगा ना, ये 180 डिग्री हो गया पाई का मान और 6 हो गया, ठीक है, और 6 तिया 18, 0 हो गया इधर, ठीक है ना, मतलब कितना आया 30 आया ना, तो 30 डिग्री हो गया। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब कितना होगा 30 डिग्री। इसका रेडियन वैल्यू, रेडियन में 30 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग, π/6 बोलेंगे, ठीक है। रेडियन में 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/6 बोलेंगे, ठीक है। अब 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो 5/4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 5/4। तो 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगी 5/4। 60 डिग्री का कितना होता है π/3। आप लोग काट काट के देख लीजिए, ठीक है। π/3 कैसे हुआ, चूंकि पाई का मान कितना होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और हमने क्या लिखा था, एक 3 लिखा था π/3, ठीक है। तो ये कट जाएगा ना, 3 छके 18, 0 हो गया, ठीक है, 60 डिग्री निकल गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से रेडियन लिखते हैं, ठीक है, रेडियन में लिखते हैं। 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, 180 डिग्री का आधा मतलब 180 डिग्री बटे 2, तो 2 9 में 18, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 90 डिग्री जो है उसका रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। इतना आपको याद है, ठीक है, याद हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तो आपको ये सब पता होगा, साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, याद कीजिए 10 क्लास वाला। साइन 0 डिग्री का मान कितना होती है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। याद है ना ये सब ना, बता दे एक बार, चलिए एक बार हम बताइए देते हैं, ठीक है, बताइए देते हैं, आप लोग को थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छा तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब 0 डिग्री रहता था, 30 डिग्री रहता था, 45 डिग्री रहता था, 60 डिग्री रहता था, 90 डिग्री रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 0 लिखते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, 4 लिखते थे। निकालने का तरीका बता रहे, ठीक है। और नीचे में कितना लिखते थे, बटे 4 करके सब में लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद इसको अंडर रूट कर देते थे, ठीक है, रूट के अंदर भर देते थे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 रूट कितना हो गया, 0 रूट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 रूट कितना होगा 0, और रूट 4 का मान कितना होगा 2 गुने 2, 2 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ कितना होगा 2, 0/2 का मान कितना होती है 0 होती है ना, 0 होती है। मतलब यहाँ 0 डिग्री साइन 0 का कितना हम लोग बैठाएंगे, साइन 0 का 0 बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री, तो √1 का मान कितना हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। √1 का मान कितना होगा 1 होगा, और 4 का मान 2 हो गया, यानी कि 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ऊपर में जब 0 रहे, ठीक है, तो इसका मान 0 होगा, और यदि यही वाला यदि नीचे 0 रहता तो इसका मान क्या होता है इन्फिनेटिव होता, ठीक है, इन्फिनेटिव। चूंकि हम आगे इसको बताएंगे, इसके पहले थोड़ा सा बता दिए, ठीक है ना। ऊपर 0 तो 0, नीचे 0 तो इन्फिनेटिव मान होता है उसका, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर साइन 30 का मान निकल गया 1/2। उसके बाद यहाँ पर यह कट जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो √1 का मान तो 1 हो जाएगी, और √2 का मान √2 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि साइन 45 डिग्री कितना निकला हमारा 1/√2। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे 1/√2, ठीक है। उसके बाद क्या है साइन 60 डिग्री,
तो साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए √3 है तो यहाँ पर √3 हो जाएगी। और √4 का मान कितना होता है 2, यानी कि √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री 4 क्या हो जाएगी, कट जाएगा। √1 का मान कितना होती है 1, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान कितना होगी 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर √1 हो जाएगा ना, 4 कट गया, √1 आ जाएगा। ठीक है, अब √1 का तो मान 1 होता है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कॉस जो है उसको हम लोग पलट देते थे। ठीक है, साइन 90 में जो है उसको इसको ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, मतलब इसको पलट देंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो 90 डिग्री में 1 था, साइन 90 डिग्री में 1 था, तो कॉस 0 का कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा √3/2। तो साइन कॉस 30 डिग्री का मान कितना √3/2। कॉस 45 डिग्री यही वाला हो जाएगा 1/√2। ठीक है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग tan का क्या लिखेंगे, तो इसका ऊपर को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 0 है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है ना, अच्छा 1 होगा, यहाँ निकाले थे लेकिन यहाँ पर 2 था। ठीक है ना, तो मान लीजिए नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो कुछ तो संख्या होगा नीचे में। ठीक है, 1 होगा यहाँ पर, तो 0 और 1, 0/1, 0/1, 0/1, तो कितना हो जाएगी 0/1 का मान 0/1, ऊपर 0 तो मान कितना होता है 0, तो 0/1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ पर होगा 0। ऊपर को लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ √3 है, तो 1/√3, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ऊपर 1/1 मतलब कि 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद tan 45 डिग्री का मान कितना निकल गया 1। tan 60 डिग्री तो √3/1, √3/1, नीचे 1 का मान नहीं होगा, नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का मान तो 1/0, देखिए 1/0 हमने पहले भी बता चुका था, नीचे 0, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दिया था। ठीक है, नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, नीचे 0, तो नीचे 0 तो मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, नीचे 0 तो मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, नीचे 0 तो मान इन्फिनिटिव, तो यहाँ नीचे 0 है तो मतलब इसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/0 हो रहा है ना, तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर हम लोग इसके यहाँ पर जब बनाएंगे तो इसके मान हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटिव मानेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, सुबह देखिए कॉट इनवर्स, उसके बाद कॉट 0 का मान निकालेंगे तो आप पलट देंगे। ठीक है, tan का मान 0 था तो कॉट का मान कितना हो जाएगी, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, 1/0, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव। ठीक है, उसके बाद कॉट का तो इसको पलट देंगे, 1/√3 है तो √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या 1 तो नीचे कुछ नहीं था 1/1 बराबर, उसको पलट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1a हो जाएगा। ठीक है, कॉट √3 तो यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/√3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव जब रहे, इन्फिनिटिव कब था नीचे 0 था, अब हम ऊपर 0 कर देंगे, नीचे 0 था। ठीक है, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव, उसका अब हम लोग 0 को ना ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 0 को क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, 0 को ऊपर करेंगे तो मान यदि 0 ऊपर में रहे, ठीक है, ऊपर 0 तो 0 होता है, नीचे 0 तो इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक का मान निकालेंगे तो कॉस का सेक होता है, तो यहाँ 1 है, नीचे कुछ नहीं 1, तो यानी कि 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग सबको उल्टा करके जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ठीक है, 2/√3, √2, इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका मान भी यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, √2 हो गया, और यहाँ पर 2/√3 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर निकाल के हमने बता दिया। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमने रेंज जितना बताया वो ये रेंज याद होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स का कितना होती है -π/2 से +π/2, कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स का 0 से π, सेक इनवर्स का 0 से π, कॉट इनवर्स का 0 से π। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिग्री रेडियन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना यदि आपको मालूम हो गया तो आप अब आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत सब क्वेश्चन बनेगा। मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके पहले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखिए 1/√2, तो 1/√2 का मान हमने निकाला था। साइन 1/√2 का मान कितना होता था? 45 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे यानी कि π/4। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए कैसे करके बनता है। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, आपको तो यहाँ पर रेंज पता है, जैसे कि साइन इनवर्स का रेंज हमने बताया था कितना था, -π/2 से +π/2। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखिए यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका रेंज हम लोग लिखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ। ठीक है, मतलब इसका देखेंगे हम लोग ना, ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इसका देखिए द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स का कितना था, इज -π/2 से +π/2, यही ना था। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, देखिए मैं तो ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूं ना, उसके बाद जब क्वेश्चन लेंगे उसके बाद आपसे तो और भी इजी बनेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले देखिए, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2 होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 को हम मान लेते हैं कुछ y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लेते हैं। तो अब देखिए इसमें इतना, तो ये वाला जो है ना, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है। ठीक है ना, हम साइन इनवर्स को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√2। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को हम लोग लिखेंगे साइन, इसको इधर ले आएंगे तो ये साइन y हो जाएगा, और हम लोग इसको उधर लिख देते हैं 1/√2। अच्छा, बात यही ना पड़ा, चलिए देखिए बात क्या पड़ा। देखिए जैसे कि यहाँ पर था साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y था, है ना। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/√2, तो इसको हम लोग इधर भेजते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साइन y। यही ना लिखे हैं यहाँ पर भी, हम लोग इसको बस पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे हैं, ये क्वेश्चंस के सुविधा के लिए। ठीक है, एंड सॉल्व करने के सुविधा के तौर पे। अब देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, साइन y हो गया। अब साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, हमने निकाला था। साइन में 1/√2 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री का रेडियन में कितना होगा, π/4। कितना होगा, π/4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन π/4, यही ना है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 यही होता है। अब देखिए साइन को यहाँ पर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/4। ये हो गया, मतलब साइन तो कट गया, तो यहाँ पर y बराबर π/4 इतना हो गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, देखिए y बराबर π/4 हुआ। ठीक है, अब हम π/4 को देखिए रेंज के अंदर है कि नहीं, तो हमारा रेंज क्या था साइन इनवर्स का, -π/2 से +π/2। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2, ये आप लोग चाहे तो नहीं भी लिख सकते, ब्रांच ऑफ। ठीक है, तो रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना आया, π/4। तो देखिए ये जो π/4 है वो -π/2 और +π/2 के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर π/4 है। ठीक है, π/4 मतलब कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो π/2 है ये -90 से लेकर के ऐसे मानिए -90 से लेकर के यहाँ पर क्या है, +90 तक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री इसी के बीच में होगा कहीं ना कहीं, 45 डिग्री कहीं ना कहीं यहीं पर होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि π/4 क्या है, इसके रेंज के अंदर में है।
समझ में आ रहा है? इसके रेंज के अंदर में 5/4 कहाँ है, तो इसके रेंज के अंदर में, ठीक है। जब ये रेंज के जब अंदर में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, बिलोंग टू -5/2 से लेकर के +5/2, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि ये क्या है, रेंज के अंदर में आया 5/4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग टू, ठीक है। और जहां पर रेंज में नहीं आएगा वहां पर लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये बात की बात है अभी। तो ये 5/4 बिलोंग टू -5/2 से +5/2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, हिंस मतलब अतः, ठीक है। हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यही ना दिया था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कहा गया था साइन इनवर्स 1/√2 का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज, कितना आया प्रिंसिपल वैल्यू, तो π/4। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इज π/4। बन गया मेरा, ठीक है, बन गया, यही मेरा क्या हुआ, आंसर, ठीक है, यही क्या हुआ, आंसर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अब जब यहां पर जब रेंज जब अलग होगा तब कैसे बनाएंगे, तो उसको फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चंस के बाद बनाते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस इसी प्रकार से बना लेंगे, उसके बाद मैं रेंज के जब बाहर रहेगा वो वाला भी क्वेश्चंस में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, और 2 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड मैं बनाता हूँ, आपके एग्जाम में आएगा ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस आता है 1 मार्क में तो आता ही है, ठीक है। हमने देखा है कि यहाँ पर ये वाला रेंज लिख देगा, उसके बाद आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके दे देगा। और यहाँ पर कहीं पर π/2, कहीं पर पाई लिख देगा, कहीं पर π/3 लिख देगा मान लेते हैं, और कहीं पर π/4 लिख देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में एग्जाम में आता है, तो आपको क्या करना होगा, बना के देखना होगा। तब तो शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी दिमाग में सोच के बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे, ठीक है। तो आपको तुरंत यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी सोचेंगे कि π/4 कितना का उतरा निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। और यदि आपको यदि लिखने वाला के लिए आ जाए 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क का, तो आपको इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। तो इजी लग रहा है ना, क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, यदि इजी नहीं लग रहा है तो देखिए इजी कर देते हैं हम, ठीक है ना। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कुछ अच्छे खासा क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन नया वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फाइंड द प्रिंसिपल, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने चुनिंदा क्वेश्चन को चुना है, ठीक है। ऑफ tan इनवर्स √3, क्या लग रहा है, बन जाएगा। इसको जानने से पहले tan इनवर्स का आपको रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। हमने रेंज बताया था, याद कीजिए, साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2, ये था। तो tan इनवर्स का रेंज कितना होगा, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर इसका रेंज पता हो गया, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, चलिए यहाँ पर लिखना है, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स इज क्या है, -π/2 से +π/2, यही है इसका। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से +π/2, ठीक है, ये है ना, ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लेट करते थे, क्या लेट करते थे, मानते क्या थे, तो tan इनवर्स √3 बराबर y, यही मानते थे, या फिर y बराबर, या फिर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं y बराबर tan इनवर्स √3, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मानना है मानिए, ठीक है, ऐसे करके मान सकते हैं हम लोग। तो देखिए tan इनवर्स √3 है, अब हम लोग tan को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, ठीक है, या फिर इसी को इधर बुला लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, tan y बराबर √3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, tan y बराबर √3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए √3 जो है tan में कितना का मान होता है, ठीक है। देखिए √3 जो है, √3 tan का, देखिए tan में √3 कितना है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, मतलब इसका रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगी, π/3, ठीक है। तो tan π/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, tan π/3 बराबर √3, ठीक है। तो इसका रेडियन में लिखेंगे हम लोग π/3। तो यहाँ पर यानी कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे, tan y बराबर tan π/3, यह लिखेंगे tan π/3,
3, ठीक है। 10 को नहीं लिखेंगे, कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, π/3, ठीक है। अब देखिए y बराबर हमारा आ गया π/3। अब देखिए ये जो है रेंज के अंदर में है कि नहीं है, ठीक है। रेंज यहाँ पर क्या था, -90 से +90 ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर π/3 है, तो ये कितना है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है वे इसके अंदर क्या अंदर में है, -90 से +90 के बीच में 60 आता है। तो यानी कि ये बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये बिलोंग है, तो जब बिलोंग हो गया तो यही वाला क्या हो गया, इसका आंसर π/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, अतः tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू π/3 होगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं हिंस करके, ठीक है। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स √3 का निकालने बोला था, हमने निकाल दिया, कितना आया इसका, π/3 आया, ठीक है। और एक क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए और एक कुछ नया क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर लिखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3, ठीक है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। किस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज, कॉट का रेंज कितना होता है, कॉट इनवर्स का रेंज कितना होता है, हमने बताया था 0 से पाई। कॉट इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से पाई। कॉट इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। यही ना होता है, इसका रेंज 0 से पाई तक होता है। कॉट इनवर्स का 0 से पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, मानेंगे तो y बराबर हम लोग मान लेते हैं कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तभी हमने अगले वाले क्वेश्चन में y को इधर लिखे थे ना, कॉट इनवर्स, इसको पहले लिखते थे, y को इधर लिखते थे, अब हमने इधर लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कॉट को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो यानी कि लिखेंगे कॉट y बराबर √3, ठीक है। अब कॉट में √3 का मान कितना का होता है, तो कॉट में √3 का मान कितना का होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब उसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट π/6 बराबर, है ना, हम लोग ने बनाए थे ना, देखिए यहाँ पर देखिए कॉट में √3 कितना का मान है, 30 डिग्री, तो यानी कि क्या है, π/6, तो यानी कि रेडियन वैल्यू कितना है, π/6, और कॉट में 30 डिग्री, तो यानी कॉट 30 का रेडियन में क्या, कॉट √3 का मान रेडियन में कितना हो जाएगा, π/6। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, π/6, कॉट π/6 का मान कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट y बराबर कॉट π/6, यही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉट को नहीं लिखेंगे तो y बराबर लिखेंगे π/6, ठीक है। अब देखिए π/6 जो है इसके रेंज के अंदर में है कि नहीं है, तो रेंज यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में रेंज है इसका, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, π/6 मतलब कितना होती है, 30 डिग्री होता है ना, कट जाएगी, पाई मतलब 180 डिग्री और यहाँ पर 6, तो 6 18, 0 हो गया, 30 डिग्री आया। 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आता है ना, यानी कि 30 डिग्री क्या है, इसके बीच में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये और एक चीज़ याद रखिए आप लोग, यदि यहाँ पर नेगेटिव रहता, ठीक है ना, -30 रहता, तो इसके बीच में क्या -30 आ रहा है, -30 नहीं आ रहा है ना, तब ये रेंज के बाहर हो जाता है ना, तब ये रेंज के बाहर हो जाता है। वहाँ पर कुछ अलग तरीका से बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, प्लस में है, मतलब प्लस वाला -30 क्या है, प्लस में है, +30 डिग्री है, ठीक है। तो +30 डिग्री इसके बीच में रेंज में आ रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसके, 0 से लेकर के पाई के बीच में क्या कर रहा है, ये वाला बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हिंस, यही वाला क्या हो गया आंसर, तो उसके बाद लिखेंगे हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉट इनवर्स रूट 3 इज कितना आया π/6। यही वाला हमारा क्या हुआ सुंदर सा आंसर। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं जो कि बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तब किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ताकि आप लोग ये इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, और आप लोग चाहे तो पॉज करके भी बना सकते हैं अभी। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स हम लोग लिखते हैं, क्या लिखे मैं 1/√2 लिख देता हूँ। ठीक है, 1/√2। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस है। तो चलिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले y बराबर इतना, या फिर हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट, यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना होती है। तो कॉस इनवर्स का हमने बताया था कि कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे तो कितना होता है इसका 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगी कॉस इनवर्स का 0 से पाई। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सुविधा हो लिखे। कॉस इनवर्स इज माइनस कॉस इनवर्स का कितना था 0 से पाई था ना, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई ये था इसका रेंज। अब लोग y लेट कर लेंगे, लेट y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1/√2 तो हमें 90 डिग्री के बीच में नहीं पढ़ा था। ठीक है, और हमको बनाना है 90 डिग्री के बीच में। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये इन्वर्स वाला है इसको हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स ना, इन्वर्स तो इधर लाएंगे तो कॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी कॉस y बराबर -1/√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई लिखते हैं, और यहाँ पर कॉस जो है ना 1/√2 किसका मान था, माइनस को अभी रहने देंगे अभी। ठीक है, माइनस को देखते हैं मैं क्या करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर कॉस वाई बराबर लिखेंगे। ठीक है, और 1/√2 को पहले देखिए 90 के बीच में कॉस में 1/√2 कहाँ पर आता है। ठीक है, तो कॉस 1/√2 तो कॉस 1/√2 का मान कितना हो जाएगी। देखिए कॉस 1/√2 आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कॉस 1/√2 का मान कितना आ गया π/4। ठीक है, 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो रेडियन में क्या हो जाएगी π/4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस y बराबर π/4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉस π/4 और यहाँ पर क्या माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस को। ठीक है, समझ रहे क्या किए, कॉस π/4 का मान कितना होती है 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। कॉस π/4 का मान कितना होता है 1/√2, यानी कि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, या माइनस था हमने माइनस यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कॉस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा -π/4। क्या ये -π/4 जो है ये रेंज के अंदर में है, 0 से पाई के बीच में रेंज के अंदर में है। ठीक है, देखिए रेंज के अंदर में ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला π/4 जो है ये रेंज के अंदर में है, -π/4 है। ठीक है, तो -π/4 मतलब क्या है -45 डिग्री। ठीक है, -45 डिग्री। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 180 के बीच में -45 डिग्री आएगा, नहीं ना आएगा। तो यानी कि -45 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री आएगा भले, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, -45 नहीं आएगा। तो यानी कि ये क्या कर रहा है डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई। जब इस स्थिति में जब बिलोंग नहीं करे तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तब हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो पाई जो है ना, पाई से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, पाई से हम लोग क्या करेंगे इसको घटा देना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए y बराबर लिखेंगे हम लोग पाई से इसको घटा देते हैं, पाई माइनस π/4। ठीक है, π/4 इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, यदि ये वाला यदि यहाँ पर रहता साइन रहता, कोसेक रहता, ठीक है, और टेन रहता, तो यहाँ पर क्या था -π/2 से इसका रेंज कितना था -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर प्लस जो π/2 है ना, वहाँ पर तब हम लोग π/2 से घटाते। ठीक है, लेकिन इसका रेंज जो है 0 से पाई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पाई से इसको घटाएंगे। समझ रहे हैं, वो ऐसा वाला भी क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको घटा देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 4 का लॉस है, तो 4 यहाँ कुछ नहीं 1 है। ठीक है, तो इसका जो घटा देना है इसको, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था
1 था, 1 से 4 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगी। ये सब तो आपको पता है। यहाँ पर कितना हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब y बराबर कितना हो जाएगी, 4 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, 3 पाई ना, 3 पाई कितना हो जाएगी, 3 पाई, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आया y का मान 3 पाई बाय 4। ठीक है, 3 पाई बाय 4 आया। ठीक है, अब 3 पाई बाय 4 इसके रेंज के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिए, इसके रेंज के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाय 4, चलिए एक बार करके देखिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 3 इंटू पाई का मान 180 डिग्री होता है बटे 4 होता है, ये वाला कट जाएगा। देखिए काटते हैं, 4 दूनी की 8, 4 चरे 16 ना, चरे तो 2 से काटते पहले, 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 45, तो 45 डिग्री आता था, है ना, 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 को 3 से गुना कर देंगे ना, तो 45 को हम लोग क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। 5 तिया 15 होगा, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 135 डिग्री आ रहा है ना, 135 डिग्री। तो इससे 0 से 180 के बीच में 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री। तो यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसी प्रकार रेंज को हम लोग मिलाने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, पाई से यहाँ पर माइनस कर दिए थे। ठीक है, पाई से यहाँ पर घटा दिए थे, तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो पहले से था। ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर लिख करके इसी से घटा दिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जोड़ दिए ऐसे भी, क्या कि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे आपको करना है, बस आप याद कर लीजिए, ये जो पाई है इसको यहाँ लिख देना है और इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 इज, ठीक है, 3 पाई बाय 4। ठीक, इतना इजी था जो कि मैंने बता दिया। अब तो आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, इसके एक्सरसाइज मैथ के किताब से भी एक्सरसाइज से आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आप लोग बना करके ही आएंगे। ठीक है, अब आप सब कुछ सीख चुके हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। चलिए देखिए 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 का। ठीक है, चलिए इस वाला को क्वेश्चन को बनाते हैं। अब साइन वाला एक बार बना लेते हैं। ठीक है, जिसका रेंज कितना होता है साइन इनवर्स का, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं धड़ाधड़ क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर बनाते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे द रेंज ऑफ द, ठीक है ना, लिखेंगे द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, यही वाला ना होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब हम लोग साइन को इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन y बराबर साइन y, ठीक है, बराबर माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, माइनस 1 बाय रूट 2 ये हो गया। अब हम लोग खोजेंगे कि साइन में 1 बाय रूट 2 किसका मान है। तो साइन में 1 बाय रूट 2 किसका मान होता है, 1 बाय रूट 2 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 45 डिग्री का रेडियन में कितना लिखेंगे, मतलब पाई बाय 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है साइन y बराबर साइन पाई बाय 4। ठीक है, साइन पाई बाय 4, या माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब ये साइन साइन कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगी, माइनस पाई बाय 4। अब देखिए माइनस पाई बाय 4 इसके रेंज के अंदर में है, माइनस पाई बाय 4 मतलब माइनस 45 डिग्री। ठीक है, माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना हो जाएगी यहाँ पर माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री। ठीक, माइनस 45 डिग्री। तो देखिए अब ये 45 डिग्री जो इसके रेंज के अंदर में आ रहा है, यहाँ पर रेंज कितना है, माइनस 90 से लेकर के प्लस 90 तक है। ठीक है, तो इसका रेंज इसके अंदर आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है ना इसके अंदर, माइनस 45 डिग्री इसका रेंज आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है ना कहीं ना कहीं, तो इसका रेंज हो गया। तो इसी प्रकार से इसका इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे हिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। तो इसका मान कितना आया हमारा, इज माइनस पाई बाय 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। और देखिए यदि यहाँ पर ये यदि रेंज के अंदर में नहीं होता, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, π/2 जो है ना, π/2 से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा था रेंज के अंदर नहीं होगा, लेकिन ये तो रेंज के अंदर है, ठीक है ना, रेंज के अंदर है। -1/√2 क्या है, इसके रेंज के अंदर में आया, ठीक है। तो रेंज के अंदर में आया तो हम लोग सिंपली इसको नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। और यदि रेंज के अंदर नहीं रहता तो आपको तो पता है यहाँ पर क्या करना चाहिए था, यहाँ पर करना चाहिए था कि π/2 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं, रेंज के अंदर यदि नहीं रहता तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 5 क्वेश्चन बताया, आपके लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है एग्जाम के लिए, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन और इसी प्रकार का क्वेश्चन और आप लोग बना लेंगे तो आप लोग का 100% तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना सारा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।